जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इन्फोमिट्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है और इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रामाडोल प्लस क्या है, इसके इस्तेमाल क्या है, इसके नुकसानात क्या है, किन किन हालातों में नहीं देख सकते, और साथ साथ वीडियो के एंड में आप लोग को ये बताऊँगा कि कौन लोग ट्रामाडोल प्लस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है और कहीं जाकर आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ट्रामाल जिसका केमिकल फार्मूला ट्रामाडोल है, ये उन हालतों में हम मरीज को दे सकते हैं जब किसी मरीज को सख्त यानी सीवियर या मॉडरेट दर्द होती है, और वो दर्द किसी मरीज के सर में भी हो सकती है, इसकी जोड़ों में भी हो सकती है, और इसके अलावा अगर किसी मरीज के कमर में दर्द है, कमर में शदीद दर्द है और दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से वो अपने पेट को, अपने कमर को स्ट्रेट नहीं कर सकता, इस हालत में हम एक मरीज़ को ट्रामाडोल टेबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, या अगर ये कैप्सूल फॉर्म में आते हैं तो कैप्सूल फॉर्म में भी आ सकते हैं। अगर ये सीवियरिटी ज़्यादा है, ये दर्द ज़्यादा है, तो उसको हम इंजेक्टिव फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसके अलावा बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनको गुर्दों में तकलीफ होती है, गुर्दों में दर्द होती है, ये किडनी पेन ज़्यादा होती है, और इस दर्द में मरीज़ को उल्टियाँ भी आती है। तो इस तकलीफ को ख़त्म करने के लिए या इस तकलीफ को कम करने के लिए हम ट्रामाडोल प्लस टेबलेट्स फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये दर्द ज़्यादा होती है तो इसको हम ट्रामाडोल इंजेक्टेबल फॉर्म में मरीज़ को हम दे सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी हालत होती है कि एक मरीज़ को सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद इस मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए हम इंजेक्टेबल फॉर्म में भी ट्रामाडोल दे सकते हैं। बाज़ औक़ात क्लिनिक में या इमरजेंसी कंडीशन में एक ऐसे मरीज़ भी हमारे पास आ जाते हैं जिनको लेफ्ट साइड पे दर्द की शिकायत होती है। ऐसी सूरत हाल में भी अगर ये दर्द हार्ट की होता है, दिल की तकलीफ होती है, तो इस सूरत हाल में हम मरीज़ को ये इंजेक्टेबल फॉर्म में भी ट्रामाडोल दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर आप लोग ट्रामाडोल प्लस यानी ट्रामाल वगैरह इस्तेमाल करें तो इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आप लोग ट्रामाडोल इंजेक्टेबल में इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप लोग कैप्सूल वगैरह या टेबलेट्स फॉर्म में ट्रामाल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसके इस्तेमाल करने से आप लोग को मचली की शिकायत हो सकती है, और साथ साथ आप लोगों को उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। बाज़ मरीज़ों को सर चकराने की भी शिकायत हो सकती है, गनूदगी की भी शिकायत हो सकती है, और बाज़ मरीज़ों को कैप्सूल फॉर्म में या टेबलेट्स फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में जब हम देते हैं तो इसके इस्तेमाल करने से उनको नींद की शिकायत भी हो सकती है। यानी अगर वो ट्रामाल टेबलेट फॉर्म में इस्तेमाल करता है या कैप्सूल फॉर्म में इस्तेमाल करता है, या अगर इसको डॉक्टर वगैरह इंजेक्टिव फॉर्म में देते हैं, तो मरीज़ को नींद की शिकायत भी हो सकती है, इनको इस्तेमाल करने से नींद भी आ सकती है। और बाज़ औक़ात ऐसी हालत भी होती है कि बाज़ मरीज़ों को इसके इस्तेमाल करने से कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। अब आ जाते हैं कि आप लोगों ने ट्रामाडोल टेबलेट से या कैप्सूल को दिन में कितनी दफ़ा लेनी है। बेसिकली अगर तकलीफ़ ज़्यादा ना हो, दर्द ज़्यादा ना हो, तो आप लोग दिन में 2 से लेकर 3 दफ़ा आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ट्रामाल इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आ जाता है, कैप्सूल फॉर्म में भी आ जाता है, और कैप्सूल और टेबलेट्स फॉर्म में भी आ जाता है। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो आप लोग इंजेक्टेबल फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ट्रामाडोल अगर कैप्सूल फॉर्म में आ जाता है या टेबलेट्स फॉर्म में आ जाता है, या अगर ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आप इस्तेमाल करें हैं, तो ये एक महफूज दवाई है जिसके इस्तेमाल करने से आप लोगों को गुर्दे बिल्कुल महफूज होते हैं। यानी अगर किसी मरीज़ को गुर्दे की शिकायत है तो वो ट्रामाडोल कैप्सूल टेबलेट्स या इंजेक्टेबल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि ट्रामाल जो है ना, एक बेहतरीन और सेफ ड्रग है। इसको आप लोग किडनी की मरीज़ के लिए भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, दिल की मरीज़ के लिए भी आप लोग इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से दिल का मसला भी नहीं हो सकता है और किडनी में कोई शिकायत भी नहीं हो सकती। जो लोग मैदे के मरीज़ होते हैं और उनको गुर्दे की शिकायत होती है, या उनको जोड़ों की शिकायत होती है, या इसके अलावा जिसमें कमर में दर्द की शिकायत होती है, और वो लोग दूसरे इंसेड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर उरीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं या डेक्लोफेनिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनके इस्तेमाल करने से उनके मैदे में शिकायत हो सकती है। तो अगर आप लोगों को कमर में दर्द की शिकायत है या जोड़ों का मसला है, तो आप लोग ट्रामाल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रामाल के इस्तेमाल करने से आप लोगों को मैदे की बिल्कुल शिकायत भी नहीं हो सकती है। अब आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं है। ट्रामाल आप लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं,
इसके अलावा जो लोग हीवी मशीनरी पर काम करते हैं या ड्राइविंग करते हैं तो उन लोगों को भी चाहिए कि इसी हालत में आप लोगों को ट्रामाल गोलियां या कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो इस कंडीशन में भी उन फीमेल को चाहिए कि ट्रामाल इंजेक्टेबल में या टेबलेट्स फॉर्म में या कैप्सूल वगैरह फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करें। ये थोड़े से इन्फॉर्मेशन थे ट्रामाडोल के मुतालिक कि हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हैं और साथ साथ किन हालतों में या किन कंडीशन में हम ट्रामाल वगैरह को इस्तेमाल नहीं करवा सकते। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक करो, को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।